बड़ी खबर यह है कि नीट में धांधली के आरोपों और परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। नीट पर थोड़ी ही देर में सुनवाई हो सकती है। धांधली के जो तमाम आरोप लगे जिसके बाद देश भर में बवाल है, परीक्षा दोबारा करवाने की मांग लगातार की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर में इस मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। नीट का जो एग्जाम दिया जिन छात्रों ने वो सड़कों पर हैं और दोबारा से परीक्षा करवाने की वो मांग कर रहे हैं। परीक्षा जो हुई है उसको रद्द किया जाए और दोबारा से परीक्षा हो, ऐसी मांग है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हो सकती है कहा जा रहा है। आइए इसी पर विस्तार से बात करते हैं, कहां पर कितना बवाल, और मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से आजातिका सिंह भी मेरे साथ हैं, दिल्ली से ही विवेक श्रीवास्तव भी मेरे साथ। लेकिन सबसे पहले अंकित आपका रुख करेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए बवाल तो देश भर में हो रहा है लेकिन नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगातार टिकी हुई हैं। लग रहा है कि और क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले की थोड़ी देर में? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उम्मीद की जा रही है कि 10 से 15 मिनट में ये सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में आइटम नंबर 12 चल रहा है जिस कोर्ट में सुनवाई 17 चल रहा है जिस कोर्ट में सुनवाई होनी है। और ये जो नीट का मामला है, जो चुनौती दी गई है पूरे एग्जाम को, वो जो है मामले का नंबर है 25 यानी कि, और 18 नंबर का आ गया, यानी कि उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 मिनट के अंदर ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। सुनवाई क्यों अहम है? सुनवाई इस वजह से अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा गया है कि देखिए, एक सेंटर हरियाणा का ऐसा है जहां पर एक सेंटर के ही बच्चे को ही 67 बच्चों को 720 नंबर जो अधिकतम होते हैं वो नंबर मिल गए हैं और वो सभी टॉपर बन गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सेंटर के बच्चे टॉपर बन गए हैं? और इसको लेकर के ये कहा गया है कि क्योंकि उन बच्चों को जो नीट से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था क्योंकि उनका जो है शुरुआती 10 से 15 मिनट का वक्त बर्बाद हुआ था। तो इसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और कुछ दिनों पहले ही सरकार की तरफ से या नीट के अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि इसकी वजह यह है कि 1600, वैसे 24 लाख बच्चे अपियर हुए थे लेकिन 1600 बच्चों का मामला है और उनको देखने के लिए एक कमेटी बना दी गई है। लेकिन जो पीड़ित छात्र थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मांग ये की है कि इस पूरे एग्जाम को रद्द किया जाए क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई है और सुप्रीम कोर्ट में अगले 10 से 15 मिनट में यह सुनवाई शुरू होने वाली है। बिल्कुल ठीक है, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है, परीक्षा दोबारा करवाई जाने की मांग को लेकर एनटीए मुख्यालय पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। छात्र बेहद गुस्से में हैं और बहुत आहत भी हैं। परीक्षा दोबारा करवाई जाने की उनकी मांग है और इसी को लेकर एनटीए मुख्यालय पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि एनटीए ने कहा था कि कोई गड़बड़ी परीक्षा में नहीं हुई है, ग्रेस जो मार्किंग हुई उसको लेकर भी एनटीए ने सफाई दी थी, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब छात्र चाहते हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं, विवेक भी ग्राउंड पर ही मौजूद है। विवेक, अब आप कहां पर मौजूद हैं? और छात्र तो लगातार ये कह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए क्योंकि इसमें धांधली हुई है, पारदर्शिता नहीं बरती गई है। देखिए दीपा, मैं यहाँ एनटीए दफ्तर के बाहर ही मौजूद हूँ। अभी फिलहाल जो 11:09 का वक्त हो रहा है और आप देखेंगे अभी दफ्तर यहाँ पर खाली है। 2-4 स्टूडेंट ही आए हैं, कुछ देर में यहाँ स्टूडेंट धीरे धीरे आने लगेंगे, उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1-2 स्टूडेंट जो मुझे और दिखे भी थे, उनका ये कहना है कि बताइए हम अपनी आवाज़ उठाएं तो क्या ही हो जाएगा, मतलब वो इतने उदास हैं। मैम सुनिए, आप स्टूडेंट हैं, खड़ी हो जाइए। हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। आपकी बार एग्ज़ाम दिया था? हाँ, बट मैंने सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, तो आप ये प्रदर्शन के लिए आई हैं? आपके और दोस्त आने वाले हैं या फिर? मेरे और दोस्त आ रहे हैं। आप में क्या थी गड़बड़ियाँ? मेरे में तो जो हम देख ही रहे हैं कि जो एनटीए गड़बड़ी करता ही है, जैसे कि ऐसा होता है कि मतलब जिस दिन एग्ज़ाम होता है उससे पहले ही वो डेट बदल देता है। मैंने ये भी सुना है कि 1500 बच्चों ने नीट के अलग अलग जो सेंटर है वहाँ से कंप्लेन किया है कि उनको उपयुक्त टाइम नहीं दिया गया कि वो अपना एग्ज़ाम ले सके। बाकी पेपर भी लीक होते हैं, तो ये सब आपने भी एग्ज़ाम दिया था? ठीक है, बिल्कुल ठीक है विवेक। इससे पहले भी छात्रों ने एनटीए को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। जब एग्जाम हुआ था तब भी ये कहा गया था कि कई जगहों से पेपर लीक की खबरें आ रही है, छात्र तब भी नाराज थे। अब रिजल्ट आ गया तब वो और मुखर होकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। अजातिका का रुख कर लेते हैं। अजातिका, आप कहां पर मौजूद? और छात्र तो बेहद गुस्से में, अब सुप्रीम कोर्ट पर ही निगाहें टिकी हुई है, वहां पर थोड़ी देर में सुनवाई भी होगी, लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द से कम उनको कुछ मंजूर नहीं होगा।
बिल्कुल दीपा, जैसे कि हमने तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर बीते दिन भी दिखाई थी एनटीए के दफ्तर से, वहीं मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अब से कुछ देर में प्रदर्शन स्टूडेंट्स का शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चे पहुँच गए हैं विरोध करने के लिए। जो बच्चे पहुँचे हैं पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं और उनकी बात आप तक पहुँचाते हैं। कल भी यहाँ पर आप लोगों ने विरोध किया, अब आप लोग मांग कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम ही हो। यानी कि जिस तरह से ग्रेस मार्क्स बाकी स्टूडेंट्स को दे दिए गए हैं, अगर ये शर्त आती है कि आप लोगों को भी ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे तो क्या आपके लिए ओके होगा? नहीं मैम विकास क्या नाम? हाँ मैम, मेरा नाम विकास है, बट हमारे लिए ग्रेस मार्क्स और भी तो बच्चे हैं, 23 लाख और स्टूडेंट्स हैं, उनके हक के लिए भी तो लड़ना पड़ेगा हमें। तो हमें खाली ग्रेस मार्क्स नहीं, हमें रीनीट चाहिए या अच्छे से रिजल्ट चाहिए हमें। कितने साल आप लोगों ने मेहनत की थी? मैम मेरा थर्ड ड्रॉप था और 4th अटेम्प्ट था। मैंने इस साल बड़ी मेहनत से करी थी कि 629 मेरे मार्क्स आए हैं। मैंने इवन सोच के MBBS की स्टडी भी स्टार्ट कर दी थी, बट रिजल्ट देख के मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा पूरे। 621 अच्छे मार्क्स है। अगर पिछली बार की बात करें तो 621 को कॉलेज बड़ी मुश्किल से ही सही लेकिन मिल गया था। इस बार वो स्कोप भी खत्म हो गया। यस मैम, वो भी स्कोप खत्म हो चुका है। अब 650 वाले स्टूडेंट्स भी सेफ नहीं हैं। ये एनटीए ने स्कैम जो क्या है ये बहुत बुरा है बच्चों की हेल्थ के लिए और उनकी लाइफ के लिए भी। बिल्कुल ठीक है जातिका, जो नंबर मिले हैं उससे ये संतुष्ट नहीं है और सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि एनटीए ने जो है वो अच्छी तरीके से परीक्षा करवाई ही नहीं, सभी का भविष्य दांव पर लगा दिया गया। लेकिन नीट अभ्यर्थी आयुषी पटेल ने रिजल्ट पर बड़ा सवाल उठाया। आयुषी ने दावा किया कि एनटीए ने ओएमआर शीट फटी होने की बात कहकर रिजल्ट न घोषित करने की जानकारी दी, जबकि उसकी आंसर शीट सही थी। लखनऊ की रहने वाली आयुषी पटेल वो छात्रा है जिसके परिवार में पिछले 2 पीढ़ियों से सपना देखा जा रहा था डॉक्टर बनने का। आयुषी ने तैयारी की, घंटों की मेहनत की, कई साल तक लगातार प्रिपरेशन की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। किसकी वजह से सिफर रहा, खुद आयुषी हमें बताएंगी। आप तैयारी कर रही थी नीट की लगातार, कैसा पेपर दिया था, कितने घंटे पढ़ती थी, क्या उम्मीद थी? सर पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ था। जब मैंने पेपर दे के मैं निकली थी 5 मई को, तब मैं बहुत खुश थी। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे 700 प्लस तो आएंगे ही, पर 720 मार्क्स का मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आई थी। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था मैंने। रिजल्ट कब आया था और उस दिन क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या था उस दिन का? सर रिजल्ट 4 जून को आना था, जिसकी हमें कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। एकदम से रिजल्ट आता है, मैं भी साइट पे ओपन करती हूँ अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, तो मेरा रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा था। मुझे लगा 23 लाख स्टूडेंट्स हैं, ट्रैफिकिंग की वजह से ओपन नहीं हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 1 आवर बाद एक मेल आता है और मेल में मतलब लिखा हुआ था कि आपकी ओएमआर शीट डैमेज टॉर्न कंडीशन में है, इसीलिए हम आपकी ओएमआर शीट को स्किप कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही हालत में ओएमआर शीट सबमिट की थी। क्या लगता है ये किसने इसको इस तरह से फाड़ दिया होगा? क्या कौन कॉन्स्पिरेसी कर सकता है इस तरह की? सर लाइक इसमें तो हम किसी पे ऐसा एलिगेशन नहीं डाल सकते डायरेक्ट किसने किया। अगर गलती से भी हो गई, मैं कह रही हूँ, हो सकता है इतना ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन या जो भी है, गलती से भी अगर फट गई है, कुछ भी हो गया है, तो बस 5 मिनट दे करके मेरी शीट को चेक कर देना है। वीडियो मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, आपका बहुत वायरल हुआ था। ये सलाह किसने दी आपको और क्या इस वीडियो के वायरल होने से कुछ फ़ायदा मिला? हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम मीडिया के थ्रू जाएं, लोगों से कनेक्ट करें, तो वही हमको कुछ ना कुछ न्याय दिलाएंगे, करेंगे। तो मतलब आई वाज शॉक्ड टू सी कि सिर्फ 24 आवर्स हुए थे और मेरी वीडियो पे लोगों ने इतना सपोर्ट किया। मतलब नहीं मिलता है लोगों को इतना जल्दी सपोर्ट। मतलब मैं खुद हैरान थी ये देख के कि लोगों को मुझ पे ट्रस्ट हो रहा है, अपनी लखनऊ की बेटी पे ट्रस्ट हो रहा है। देखिए, छात्र और छात्रों के माता पिता भी नीट परीक्षा में गड़बड़ी होने का आरोप लगा रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। किया है स्कैम, डकैती किया है बच्चों के साथ, देश भर के बच्चों के साथ। सीबीआई जांच हो, पूरा धांधली किया है, रैंक बढ़ा दिया है, भीतर स्कैम वाले बच्चे को घुसा दिया है। इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है हमारी नजर। और देखिए, नीट की तैयारी को लेकर अब छात्र बहुत मेहनत भी करते हैं, लंबे वक्त से आप देखते हैं, उसके बाद परीक्षा वो देते हैं और जब सवाल उठते हैं तो वो बेहद आहत होकर के, बहुत मुखर होकर के सड़कों पर उतरते हैं। नीट की तैयारी कर रहे छात्र ध्रुव ने रिजल्ट पर सवाल उठाया। ध्रुव ने दावा किया कि वो दोबारा परीक्षा देने को तैयार है। सुनवाते हैं। कहना चाहते हैं कि दोबारा से एग्जाम हो? हाँ जी, हमारी मांग है कि ये वाला पेपर रद्द किया जाए, दोबारा से एक फ्रेश तरीके पे पेपर किया जाए और एनटीए से टेंडर वापस लिया जाए और किसी केपेबल बॉडी को दिया जाए। आपका जब रिजल्ट आया, कितने मार्क्स आपके बने, अगर आप शेयर करना चाहें? मेरे 630 मार्क्स बने और उस पे एक्सपेक्टेड रैंक अराउंड 9000 10,000 के आसपास आती है, पर इस बार 45,000 रैंक आई। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि होगा। और ऑलरेडी एलिजेड पेपर लीक्स थे कि न्यूज आ रही थी,
तो अब पटना पुलिस में उन्होंने फिर फाइल किया पटना हाई कोर्ट में केस। तो जो एनटीए है वो बार मतलब जानबूझ के डिले कर रहा है अपना क्वेश्चन पेपर उनको सबमिट करना। जब आप पेपर देने गए, क्या आप भी एग्जाम सेंटर पहुंचने में लेट हुए या ग्रेस मार्क्स मिला, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? मेरे सेंटर पे फॉर्चुनेटली सब ठीक हुआ। हाँ जी। जो मार्क्स आपने कैलकुलेट किए थे पहले, क्या उतने ही मार्क्स आपके आए या उससे कम आए? मेरे 10 मार्क्स कम आए थे उससे फॉर सम रीजन, पर ये मुझे फिर बाद में जो फाइनल आंसर किया है उसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेट किया तो फिर वही बन रहा था, जबकि जो आकाश की आंसर की थी उसके बेसिस पे 640 बन रहा था मेरे। फिर भी आपको लगता है कि दोबारा होना चाहिए? दोबारा से जो आप मेहनत करेंगे वो आपको चलेगा? हाँ जी चलेगा, एटलीस्ट पेपर लीक नहीं होगा और फर्जी डॉक्टर नहीं बनेंगे। लेकिन आपके सेंटर में आप बता रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप मांग कर रहे हैं। पेपर लीक जो हुआ वो इन जनरल हुआ और बहुत मास लेवल पे पेपर लीक हुआ। टेलीग्राम पे पेपर बिक रहे थे। आपने देखा था ऐसा होते हुए? बहुत सारे प्रूफ्स हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं ग्रुप्स के। और तो नीट की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी थोड़ी ही देर के बाद सुनवाई होने वाली है। अब आगे बढ़ते हुए आपको एक वायरल वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल हापुड़ में टोल मांगने से गुस्साए बुलडोजर ड्राइवर ने टोल बूथों को ही तोड़ दिया। ये देखिए आप, टोल मांगने से वो इतना नाराज हो गया बुलडोजर ड्राइवर, जिसने टोल बूथों को ही इस तरीके से अपने बुलडोजर से तोड़ दिया। ये देखिए आप, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। हापुड़ का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर टोल कर्मियों की तरफ से टोल मांगा गया बुलडोजर ड्राइवर से, लेकिन वो टोल मांगने से इतना गुस्से में आ गया कि उसने अपने इस बुलडोजर से, जिसमें वो खुद सवार है, जिसको खुद वो चला रहा है, उसी से पूरा टोल बूथ तोड़ दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले की सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। साथ ही काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट अब एनटीए की ओर से जवाब आने के बाद 8 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। नीट मामले को लेकर लगातार सड़कों पर छात्र और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और साथ ही काउंसिल पर रोक से इनकार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आइए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड से लगातार बने हुए अंकित गुप्ता भी मेरे साथ है। अंकित, सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिलिंग से तो इनकार कर दिया और अब एनटीए की ओर से जब जवाब दिया जाएगा उसके बाद अगली सुनवाई होगी। क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आप बताइए तफसील से। जी बिल्कुल, देखिए एनटीए को जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस मामले में जिस तरीके से पारदर्शिता नहीं बरती गई है उससे जो लाखों जो छात्र हैं जो अपीयर हुए थे जो नीट एग्जामिनेशन में, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लिहाजा जब तक जो है इस पर पारदर्शिता नहीं हो जाती है, कोई जांच नहीं हो जाती है, जब तक एनटीए का जवाब नहीं आ जाता तब तक काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नीट की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लगातार जो याचिकाकर्ता थे जो खुद को पीड़ित बता रहे थे, उनकी यही मांग थी कि काउंसलिंग पर रोक लग जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम रोक नहीं लगा रहे, मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। लेकिन इस सबके बीच में एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है जिसे इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट करवाया था, उसको नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट में अभी एक और इसी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में हम अभी जो पहले याचिका से सुनवाई की थी उसमें हमने एनटीए से जवाब मांगा है, तो ये मामला भी ज्यादा कुछ अलग नहीं है। लिहाजा हमको एनटीए के जवाब का वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए और तब तक के लिए काउंसलिंग पर रोक नहीं है। जो अभ्यर्थी, जो छात्र कह रहे हैं अंकित की परीक्षा साफ सुथरी तरीके से नहीं करवाई गई और पारदर्शिता नहीं बरती गई, इसको माना है सुप्रीम कोर्ट ने? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जिस संस्था ने इस परीक्षा को करवाया था, हम उसका जो जवाब चाहते हैं कि उनका क्या कहना है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका क्या कहना है। लेकिन इसी में मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, अभी 3 दिन पहले एनटीए के कुछ अधिकारी सामने आए थे, हम लोगों ने उनसे सवाल जवाब किया था, तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि इस नीट परीक्षा में 24 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, लेकिन जो पूरा विवाद है वो 1600 करीब जो 1600 जो छात्र हैं उनसे जुड़ा हुआ है। लिहाजा हम पूरी परीक्षा के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते और जो 1600 जो छात्र हैं जिनको लेकर के पूरा विवाद खड़ा हुआ है या जो सवाल खड़े हुए हैं, उनको लेकर के एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये एनटीए का पक्ष है और अब एनटीए को सुप्रीम कोर्ट में बताना होगा कि ये जो कमेटी का गठन किया गया उसकी क्या फाइंडिंग्स है, किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। ये तमाम पहलू हैं जिनका जवाब
एनटीए को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा, जहां पर होनी है अगली सुनवाई 8 जुलाई को। लेकिन इस वक्त के लिए जो पीड़ित छात्र हैं, जो सड़कों पर उतरे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे थे, काउंसलिंग को पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट से जो अपेक्षित वो राहत की उम्मीद कर रहे थे वो नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग जारी रहेगी। जी ठीक है अंकित, एक और मामले की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। एनटीए से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, नीट से जुड़ी एक और याचिका पर सुनवाई। देखिए, एनटीए का अपना पक्ष है, लेकिन नीट को लेकर अभ्यर्थी गुस्से में है। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका पर सुनवाई इसी के साथ ही शुरू हो चुकी है। एक और काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी और एनटीए को पहले जवाब देना होगा, उसके बाद फिर 8 जुलाई को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। अंकित, ये दूसरी याचिका जिसका जिक्र आप कर रहे थे वही है जिसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में? जी बिल्कुल, सुनवाई शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका पर भी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हम इसी तरीके की एक याचिका पर अभी हमने सुनवाई की है, एनटीए से जवाब मांगा है, लिहाजा अब इस याचिका को अलग अलग सुनने का मतलब नहीं है, क्योंकि सभी में मांग करीबन एक सी की गई है। और इसमें यही कहा गया है कि जब हमने एनटीए से जवाब मांगा है, एनटीए का हमको जवाब का इंतजार करना होगा और तब तक ना तो जो इम्तिहान को रद्द किया जा सकता है, ना ही जो काउंसलिंग पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे में वो पीड़ित छात्र जो कि करीबन 24 लाख जिनकी संख्या है, हालांकि एनटीए लगातार ये कह रहा है, जो एग्जामिनेशन जिसने कंडक्ट करवाया था उसका ये कहना था कि मामला 24 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ नहीं है, 1600 छात्र ऐसे हैं जिनको लेकर के पूरा विवाद है। और विवाद क्या है ये भी जो है थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, हुआ ये है कि कुछ सेंटर्स ऐसे रहे हैं जहां पर एग्जामिनेशन थोड़ा सा जो पेपर था थोड़ी देरी से शुरू हुआ, और जो एनटीए ने क्या किया, एनटीए ने ये किया कि उन छात्रों को जिनको पेपर थोड़ा देरी से शुरू हुआ उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, 4 ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि एक ही सेंटर पर 67 टॉपर हो गए। देश भर में जो टॉपर हैं उसमें से 67 टॉपर एक ही सेंटर के हैं। जवाब हालांकि एनटीए ने दिया था और अपनी बात भी रखी थी, लेकिन इसको मानने को तैयार नीट के जो छात्र हैं वो नहीं है। अजातिका मेरे साथ बनी हुई है। अजातिका, अब तो जो मांग छात्र कर रहे थे फिलहाल उससे राहत मिलती हुई या फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद उनको थी वो होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग पर अभी वो फिलहाल रोक नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल दीपा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो लगातार स्टूडेंट्स को भी लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट अभी यही बोलेगा, क्योंकि एनटीए की तरफ से अभी कोई बयान साफ तौर पर नहीं दिया गया है और जब तक कोर्ट में भी एनटीए की तरफ से एक स्पष्ट क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जाएगा तब तक कोई भी ऐसे में जो डिसीजन है वो शायद कोर्ट की तरफ से आना मुश्किल है। मेरे साथ जो स्टूडेंट्स बने हुए हैं मैं उनसे एक एक करके आपकी बात सुनवा देती हूँ। विकास और हरिंदर, आप कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं और ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा 4th जॉब और 5th अटेम्प्ट है। मेरा 5th अटेम्प्ट था। कितना स्कोर हो पाया अगर आप बताना चाहें? 548 मार्क्स हुआ है मेरा। SC कैटेगरी से हूँ मैं। 548 मार्क्स है। पिछले साल इतने पे रैंक थी 50 से 55, मैं इस साल मानता हूँ 60-65 हो जाती। इस साल मेरी रैंक बनी है 1,44,000। मैंने जब रिजल्ट देखा मेरा नंबर सेम थे, नंबर में मेरे को सही है, ठीक है, हाँ ठीक है नंबर हो जाएगा, लेकिन जब रैंक देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने लिटरली 4 बार अपना रिजल्ट डाउनलोड करा है, सिर्फ ये देखने के चक्कर में कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही है, किसी और का रिजल्ट डाउनलोड हो गया हो मुझसे। तो इतना रैंक एप्लीकेशन कैसा आता था? 3 गुना ज़्यादा। क्या लग रहा है कि जो ग्रेस मार्क्स 1600 बच्चों को दिए गए हैं उनकी वजह से जो इतना बड़ा नंबर है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा? मैम 1563, अब एनटीए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने 1563 बच्चों का बताया है, जिसमें तो उन्होंने खुद क्लियरली बोला कि 790 बच्चे सिर्फ क्वालिफाई कर पाएँ। अब क्वालिफाई का मतलब होता है 120 मार्क्स। अब 120 मार्क्स वाला, अब मैं मान के चलता हूँ, चलो मैं 800 बच्चे मान लेता हूँ, 800 बच्चों से 3 गुना रैंक कैसे इन्फ्लेशन हो सकता है? ये बिल्कुल भी बात समझ नहीं आ रही। और आप आते हो बयान पूरा नहीं देते हो। आपसे एक रिपोर्टर पूछता है कि फॉर्मूला किस फॉर्मूले पे लगाया, आपने कुछ भी नहीं पता। आपने सिर्फ ऑनेबल ठीक है जातिका, आपने सारे सवालों के साथ सड़कों पर छात्र हैं और सीधे वो एनटीए को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। विवेक का रुख कर लेते। विवेक, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बहुत आस, बहुत उम्मीद थी छात्रों को कि त्वरित कोई सुनवाई उनके हक में आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब क्या कह रहे हैं छात्र? अब छात्रों की प्रतिक्रिया ही जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो काउंसलिंग है वो जारी रहेगी और इनको नोटिस देकर, एनटीए को नोटिस देकर जवाब मांगा गया। अब क्या होगा, क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि चीटिंग जो हुई है बिहार में उसकी FIR पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई है, फिर भी एनटीए वाले उसको देखना नहीं चाहते।
ये 1600 बच्चों का नहीं है। अगर 1600 बच्चों का ग्रेस हटा भी दो या फिर ना भी हटाओ तो फिर भी इतना रैंक इन्फ्लेशन नहीं होती जितनी अभी हुई है। अगर एनटीए वाले मानते हैं कि वो इतने ट्रांसपेरेंट है, वो क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी करके रफा दफा क्यों नहीं कर दे? कह रहे थे टीम गठित था, और वो जो ग्रेस मार्क्स वाली बात आई वो भी 2 दिन के बाद आके इन लोगों ने क्लेरिफाई किया। उनमें उसका भी निष्कर्ष यही निकला था कि ऊपर जाके चाय पी लो 4th फ्लोर पे। उनमें भी अगर उन्होंने स्टेटमेंट भी दी, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दी थी प्रेस, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। मेरे 643 मार्क्स आ रहे हैं। 643? हाँ जी। और उसमें मेरी रैंक 35 के आ रही है। उसमें मुझे कॉलेज बहुत मुश्किल से ही मिलेगा, जेएमसी। मुझे लगा नहीं था इतनी रैंक इन्फ्लेशन हो जाए। अभी आपकी क्या मांग है ये पूरे सिचुएशन को देखते हुए? मेरी मांग तो रीनीट ही है, क्योंकि रीनीट अगर करवा दोगे जब भी, और मेन बात ये है कि एनटीए ना करवाए उस पर अड़े हुए छात्र, उनका कहना यह है कि दोबारा से परीक्षा करवाई जाए और जो रिजल्ट आया है उस पर उनको भरोसा नहीं है। लेकिन नीट की परीक्षा में धांधली के आरोप लग रहे हैं। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का कहना है कि आरोपों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बड़ी खबर, अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से राजनीति होती हुई आपको नजर आ रही है। नीट की परीक्षा में धांधली के आरोप, और अब इस आरोप पर राजनीति। कांग्रेस सांसद हैं गौरव गोगोई, उन्होंने कहा है कि आरोपों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच अत्यंत जरूरी है, क्योंकि अभी तक एनटीए के द्वारा जो उनका राय आया है वो संतोषजनक नहीं है। हम अपने भारत के बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। 2-2 बार 3-3 बार नीट के परीक्षा देने वाले जो युवा आज बेसहाय बेबस अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस खड़ा है। मोदी 3.0 के मंत्रियों ने आज से अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 9 जून को शपथ ग्रहण के बाद मोदी सरकार में कल देर शाम मंत्रालयों का बंटवारा हुआ और आज से मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। जानकारी आपको दें कि कल मंत्रालयों का बंटवारा हुआ कल शाम को, और आज से मोदी सरकार के मंत्री एक्शन मोड में आपको नजर आ रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यभार संभाल चुके हैं, जिन्हें इस बार मोदी सरकार में संचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्री बनाया गया है। और इससे पहले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय संभाला, उसका कार्यभार संभाला। अश्विनी वैष्णव ने एक बार फिर से रेल मंत्रालय और साथ ही सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इसी के साथ ही गिरिराज सिंह आप देख रहे हैं कपड़ा मंत्रालय, भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण मंत्रालय, जयंत चौधरी और किरण रिजिजू ने भी अपने अपने मंत्रालयों का चार्ज संभाल लिया है। और साथ ही चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया है। ये जब अपना चार्ज सभी मंत्री ले रहे थे उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। अश्विनी वैष्णव को एक बार फिर से कैबिनेट में मौका मिला के उन्होंने भी चार्ज संभाल लिया। एस जयशंकर को फिर से विदेश मंत्री बनाया गया है, उन्होंने भी अपना चार्ज संभाला। और देखिए आप, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि अब कैबिनेट मंत्री हो चुके हैं, उनको कृषि मंत्री बनाया गया है। वो अपना कार्यभार संभालते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मोदी 3.0 सरकार के जो मंत्री, लगातार सुबह से तस्वीरें सामने आ रही हैं कार्यभार संभालने की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पदभार अपना संभाला। उससे पहले भगवान गणेश की जो मूर्ति वहां पर है उसकी पूजा करते हुए और साथ ही कार्यभार संभालते हुए। और इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लंबे वक्त तक रहे और पहली बार कैबिनेट में उनकी एंट्री हुई है मोदी कैबिनेट में, और उनको कृषि मंत्रालय दिया गया है कार्यभार संभालते हुए। अब नई भूमिका में शिवराज सिंह चौहान अब से नजर आएंगे और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। ये तस्वीर सीधी, इससे पहले आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाला। इसके अलावा जिनको रिपीट किया गया है वो गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या फिर अलग अलग मंत्री हो। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की है, जो अपना कार्यभार संभालेंगे। उससे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हुए
और नई जिम्मेदारी का श्री गणेश करते हुए वो गणेश जी की पूजा के साथ ही आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। और ये नई जिम्मेदारी है, जैसे कि उन्होंने कहा भी था कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन वो पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। और आज से नई पारी की शुरुआत वो करने जा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर भगवान गणेश की पूजा करते हुए पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में आपको नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्रालय का जिम्मा, हालांकि इससे पहले बहुत सारे कयास भी लग रहे थे कि उनको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, उनका क्या विभाग होगा उनके पास, लेकिन कल रात को पूरी तस्वीर साफ हुई और कृषि मंत्रालय का जिम्मा उनको दिया गया। और ये सीधी तस्वीर शिवराज सिंह चौहान ने कार्यभार संभाला और भगवान गणेश की पूजा करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार संभालते हुए किरण रिजिजू की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। उनको ये नई जिम्मेदारी इस बार मिली है। और साथ ही साथ पहले शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर, जो पहले मुख्यमंत्री लंबे वक्त तक रहे और उनकी जिस तरीके से उनकी जीत रही, और उसके बाद ये तय भी माना जा रहा था कि उनको एक भारी भरकम विभाग मिलेगा, और वही होता हुआ कृषि मंत्रालय उनको दिया गया और उसका कार्यभार संभालते हुए शिवराज सिंह चौहान उससे पहले गणेश भगवान की पूजा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने जो है आज खाद्य प्रसंस्करण विभाग का जिम्मा संभाला। अंकित गुप्ता ने उनसे बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। पासवान ने संभाल ली है मंत्री पद की जिम्मेदारी और चिराग का पूरा परिवार यहाँ पर है। मैम, आपके लिए भी एक बहुत भावुक पल। जी, बहुत बहुत खुशी का दिन है और पूरा परिवार हम लोग के सब साथ में है। मैं बहुत खुश हूँ। इससे पहले आप जो है रामविलास जी के साथ में भी हमेशा नजर आया? हमेशा मैं उनके साथ ही आया करती थी और आज मैं अपने बेटे के लिए साथ में आई। चिराग भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए जेपी नड्डा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह से ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो अपना अपना चार्ज आज ले रहे हैं। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा संभाला और अब कैबिनेट में उनकी एंट्री एक बार फिर से हुई है। 2014 में उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2019 में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया कैबिनेट से इतर। लेकिन एक बार फिर से केंद्रीय कैबिनेट में उनकी एंट्री हुई है और फिर वही स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा उनको दिया गया है। कार्यभार संभालते हुए जगत प्रकाश नड्डा की ये तस्वीर, स्वास्थ्य मंत्रालय उनको दिया गया है। इससे पहले मनसुख मांडविया ये स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे थे 2019 से लेकर के 24 तक, लेकिन अब नई जो 3.0 मोदी सरकार है उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है जेपी नड्डा को। ये पहली तस्वीर उनके कार्यभार संभालने की और दूसरी तस्वीर है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो कार्यभार संभालने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही अनुप्रिया पटेल जो राज्य मंत्री बनाई गई हैं वो भी यहीं पर मौजूद हैं, उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। अलग अलग जो एनडीए के घटक दल हैं जिनको अलग अलग विभाग दिए गए हैं, उन्होंने भी आज अपना कार्यभार संभाला है। और जेपी नड्डा जिनको एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका मिला है और स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने का, वो अपना कार्यभार संभालते हुए आपको नजर आ रहे हैं। 2014 में उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, उसके बाद फिर संगठन में उनको लाया गया, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जो कि जनवरी में उनका कार्यकाल खत्म हुआ। और उसके बाद अब 2024 में उनको फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। एक और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को आप देख रहे हैं कार्यभार संभालते हुए, तो दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है, उनको कृषि मंत्री इस बार बनाया गया है और पहली बार ही उनकी मोदी मंत्रिमंडल में एंट्री हुई है केंद्र में। दोनों ही राज्य मंत्री जो बनाए गए हैं, जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाए गए हैं, दोनों वो आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। एक तरफ प्रताप राव जाधव हैं और साथ ही अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाल लिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एक और सामने और प्रताप राव जाधव और अनुप्रिया पटेल दोनों ने अपना कार्यभार संभाला।
है।